कैलकुलेशन बता रहा हूँ जो सेफ्टी में बताया गया, ठीक है। बट ऐसा नहीं है मैं लगा के ऐसा 6 मीटर ऊपर जाके इसको लॉक कर दूंगा, नहीं। आपको सेफ प्रैक्टिस करना है ग्राउंड लेवल से। जब भी मैं जमीन से पैर उठाऊंगा, ये पहले लॉक करूंगा फिर पैर उठाऊंगा, तो आपको प्रैक्टिस होना जरूरी है। अभी आता हूँ, मान लेता हूँ ये मेरा 2 मीटर का लैनियार्ड है, 1.5 मीटर हटा दीजिए मैक्सिमम लंबा। इसका काम में बताया 6 मीटर हाइट, क्यों? मान लेते हैं मैं 5 मीटर हाइट में काम करूंगा, उसके ऊपर जाऊंगा, तो 5 मीटर हाइट में जाके मैं लगा दिया। लगाने के बाद गलती से मेरा फ्री फॉल हो गया। अभी फ्री फॉल होने से सबसे पहले मैं कितना गिरूंगा, इसका जितना लेंथ है 2 मीटर फ्री फॉल होगा। 2 मीटर फ्री फॉल होने से मैं क्या होगा, 2 मीटर नीचे आ जाऊंगा। फिर मैं आपको बताया था IS 3521 पार्ट 2 2021 में आप देखेंगे, उसमें लैनियार्ड के बारे में बताया गया। तो उसमें बता रहा है आपका लैनियार्ड में एनर्जी एब्जॉर्बेशन होना जरूरी है, ठीक है। अभी एनर्जी एब्जॉर्बर जो होए, इसका काम क्या है? एज पर मेडिकल साइंस एक इंसान 600 किलो का झटका झेल सकता है, ठीक है। जब मैं गिरूंगा मेरा शरीर के ऊपर एक इम्पैक्ट आएगा, झटका आएगा, वो कितना 600 किलो तक झेल सकता हूँ, बट वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और डिपेंड करता है मैन टू मैन। अभी मेरा एज 50 के ऊपर है, फिर भी मैं जा रहा हूँ, तो उतना इम्पैक्ट शायद मैं ला नहीं पाऊँ, क्षमता नहीं है। तो उसके लिए एनर्जी ऑब्जर्वेशन रहेगा, तो आपका क्या होगा, जो इम्पैक्ट आएगा ये खुल जाएगा। इसमें देखना सफेद कलर का, काला कलर का 2 बेल्ट को स्टिच करके दिया गया। जब भी इम्पैक्ट आएगा ये खुलना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे, बट ऐसा नहीं है जो मेरा इम्पैक्ट आएगा पूरा खुलेगा। बट वही बताया स्टैंडर्ड सबसे लास्ट नंबर लेगा, तो ये पूरा जब खुलेगा 1.2 मीटर खुल जाएगा। तो 2 मीटर फिर 1.2 मीटर में नीचे आऊंगा, तो कितना हो गया 3.2 मीटर, 3.2 मीटर में नीचे आ गया। आने के बाद 1 एट हाइट में एक नंबर होता है, जिस हाइट के बाद मेरे को सेफ्टी लेना होता है। कितना? 1 बताइए ना सर, कितना? 1.8 मीटर है ना, याद आ रहा है? 1.8 मीटर कहां से आया? ये एक्चुअल क्या है, इंसान का हाइट है, मोटा मोटा करके देखा गया है। एक नॉर्मल इंसान का 1.8 मीटर हाइट हो सकता है, ऐसा नहीं है मेरा हाइट 1.8 मीटर। मेरा हाइट कितना 1.5 मीटर हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा मैं बता पाऊंगा। 5 फीट 4 इंच का लड़का हूँ, 5 फीट 5 भी नहीं है इंडियन का जो स्टैंडर्ड है। तो ये 1.8 मीटर ये स्टैंडर्ड बता के रखा है वो सब, बट इंटरनल ये चेंज भी होता है। एज पर एग्जाम्पल के दौरान आपको बताऊंगा 1.5 मीटर के बाद भी आप सेफ्टी कंपलसरी है। रिलायंस जियो जो टावर का काम है, वो लोग इंटरनली चेंज करके रखा है 1.5। मैं गया तो लोग बोल रहे हैं सर हम लोग इंटरनली फिक्स करके रखा है 1.5 मीटर के बाद जो भी बंदा हाइट में जाएगा उसको सेफ्टी लेना कंपलसरी। तो अभी बात करूँ 1.8, तो मान लेता हूँ अभी मेरा हाइट 1.8, ठीक है। अभी 1.8 मतलब जब भी मैं ऊपर से गिरूंगा ये क्या होगा, ये मेरा ऊपर है, तो मेरा ऊपर एक इम्पैक्ट है, मैं नीचे लोड दे रहा हूँ। देखना जब भी नीचे लोड दे रहा हूँ ये कहाँ है, हेड बराबर, मतलब मेरा 1.8 मतलब हेड बराबर आ गया। और जब मैं ऊपर से 1.8 अगर मेरा हाइट है तो मेरा क्या होगा, 5 मीटर हाइट का कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा पैर जमीन में टच कर जाएगा, तो मैं अनसेफ में काम कर रहा हूँ, सेफ नहीं हूँ। क्लियर हुआ? मैसेज क्लियर हुआ आप लोग के पास? सबका क्लियर हुआ? तो कितना हो गया, 2 मीटर लैनियार्ड, 1.2 मीटर एनर्जी एब्जॉर्बर, 1.8 मेरा हाइट, 5 मीटर। तो 5 मीटर हाइट में मैं लगा के काम कर रहा हूँ, मतलब मैं अनसेफ। उसके लिए 1 मीटर ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए। तो 5 मीटर प्लस 1 मीटर 6 मीटर हाइट। मैं नहीं बता रहा हूँ, करम नहीं बता रहा है, एज पर स्टैंडर्ड। अब जब देखेंगे पिक्चर देखने मिल रहा है, यहाँ पे दे के भी रखा है स्टैंडर्ड। बट आपको आपका वर्कर को सबको खुद को भी सेफ प्रैक्टिस लेना जरूरी है। ऐसा नहीं है 6 मीटर ऊपर जाके इसको लगाओ, और ये ऐसा नहीं है जो आप 5 मीटर हाइट में इतना करने से कि खोलेगा। ये तब खोलेगा जब एक्चुअल आप फ्री फॉल होंगे, पूरा इम्पैक्ट आएगा, तब शायद 1.2 मीटर खुलेगा।
बट मेरे को स्टैंडर्ड तो फॉलो करना ही पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड जो एक्ट बना के रखा है। क्लियर? तो मैं इसको कहाँ पे एक्चुअल यूज होता है? 6 मीटर ऊपर एक्चुअल यूज, बस सेम प्रैक्टिस आपको करना है। लैनियर्ड का क्लियर हुआ? 4 मीटर इसके लिए अटैच होके आते थे, बट इसमें अगर आप फ्री फॉल होंगे, आपका शरीर में जो इम्पैक्ट आएगा तो हड्डी पसली टूट सकता है, इसलिए इसको बाईपास करना नहीं है, इसको एक्चुअली कंपलसरी कर दिया है। अगर आपने जो भी सेफ्टी लैनियर्ड बना रहा है, एनर्जी ऑब्जर्वर के साथ ही बना रहा है, आज के दिन सारे हटा दिया होगा आप एनर्जी ऑब्जर्वर। क्लियर? अभी सर का क्वेश्चन के साथ ही मेरा नेक्स्ट पार्ट वही है, हाइट में काम करना है तो मेरा सेफ्टी क्या है। अब ब्लॉक देखे होंगे, माइक्रोन ब्लॉक, उसके जैसा ही है ना, वही है। ठीक है, ये भी डबल लैनियर्ड, बट इसको माइक्रोन ब्लॉक, ट्विन ब्लॉक बताते हैं, ये भी लैनियर्ड। अगर मेरे को 2 मीटर 1 मीटर हाइट में चल के काम कर रहा हूँ और मैं मेरा खुद का कंपनी का स्टैंडर्ड हाई रखना है, 0 आर्म लेके आना है, अगर मेरे पास इस तरह का लैनियर्ड है तो मैं आराम से काम कर सकता हूँ। प्रिंसिपल सारे सेम है, इसका प्लस पॉइंट में आता है। सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ, जो 6 मीटर हाइट का कैलकुलेशन था वो वहीं पे लॉक। ठीक है, समझ में आया? मान लीजिए कहां पे लॉक हुआ, जहां पे मेरा इंपैक्ट आया वहीं पे लॉक कर दिया। तो जो 4 मीटर 3 मीटर 2 मीटर 6 मीटर वो कैलकुलेशन हटाया। और दूसरा, इंपैक्ट बॉडी में आने ही नहीं देगा। फिर भी अगर मेरे को आप पूछ सकते हो, जैसा थोड़ी देर पहले ही तो आप बताया, आप लैनियर्ड यूज करना है, IS 3521 पार्ट 2 का इतना ज्ञान बता दिया, तो एनर्जी ऑब्जर्वर कहाँ गया? उसके लिए भी ये दिया, ये भी ऑलरेडी इसके साथ है, वो अंदर कंप्लीट होता है जब इंपैक्ट आएगा। अभी वो इंपैक्ट कब आ सकता है, किस लिए दिया गया? अभी इंपैक्ट ना आएगा तो दिया क्यों, वो भी मैं बता रहा हूँ। अच्छा नहीं, वो मैं थोड़ी देर बाद में बता दूँ, नहीं ये थोड़ा क्लियर है, इसका प्लस पॉइंट में थोड़ा बता दूँ। सबसे पहले क्या है, इस लैनियर्ड का कुछ दिक्कत आता है। कैसे? जब मैं इसको यूज कर रहा हूं और ये मेरा चलने का टाइम पीछे कनेक्ट है, तो ये जो रोप होता है घुटने बराबर आ जाता है, छोटा हाइट वाले का फंस सकता है, और हाइट में ऐसा काम कर रहा है तो दिक्कत होता है। दूसरा, ये हर टाइम क्या होता है, इसका लैनियर्ड का पता ही है, हर फॉल फैक्टर 3 टाइप्स का आता है। कैसे? एक हो गया आपका फॉल फैक्टर 0, सर का हाइट कितना है, जब भी ये चलेगा सबसे ऊपर एक लगाएगा, वो फॉल फैक्टर 0 हो गया, क्योंकि जितना ऊपर लगाएगा गिरेगा तो इंपैक्ट कम आएगा। और रहता है फॉल फैक्टर 1, जो कंधे के बराबर। ठीक है, यहां से गिरेगा तो इंपैक्ट कम आएगा। फॉल फैक्टर 2, जहां से एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है, घुटने का बराबर। समझ में आया? तो इसको इतना दिक्कत आता है, बट इसका जो नया वर्जन अभी मार्केट में आ रहा है, कुछ सालों में शायद यही कंपलसरी हो जाए। ये मैं फॉल फैक्टर 0 में लगाया तभी वो लॉक होगा, फॉल फैक्टर 1 में लगाऊंगा तभी वो लॉक होगा, और फॉल फैक्टर अगर 2 में लगाऊं तब भी लॉक होगा। इंस्टेंट वही है। अगर मैं यहाँ पे लगा के काम कर रहा हूँ, मैं कौन हुआ? ये वाला मतलब अगर बिलो वेस्ट लाइफलाइन है तो ये अलाउड रखेंगे ऐसा? हाँ सर, अगर जैसे अभी देखिए अब बिलो वेस्ट लाइफलाइन है तो ये ओके रहेगा फिर?
हाँ वही बता रहा हूँ ना सर। तो ये कहीं पे स्टैंडर्ड ये सब लिंक तो बनते हुए जाता है ना, हाँ क्योंकि उसमें मेरे को अगर मेरा इस घुटने के बराबर लगा दिया तो उस जगह में चरखी में मेरा लेवल में बना हुआ है, ठीक है। डायरेक्शन कर रहे हैं तो उसमें क्या है, इस लैनियार्ड अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो बंदा उसके यहाँ पे लगाया। इसके लिए जब प्लेसमेंट करेंगे तब कोई भी काम हो जिसमें आपके पास बिलो वेस्ट लाइफलाइन अवेलेबल है तो इट विल वर्क। राइट सर, आपका क्वेश्चन सही है। तो वर्कर मान लीजिए इस हाइट पे लगाया और यहाँ पे चरखी लगा रहा है, तो यहाँ पे जब वो फॉल करेगा तो उसका तो वो क्या पे वो टोटली क्या होगा, उसका फॉल फैक्टर डबल हो जाएगा, क्योंकि वो सबसे पहले इतना डिस्टेंस जितना ऊपर चढ़ा था तो वो कवर करेगा, और फिर वो 2 मीटर कवर करेगा, फिर एनर्जी अब्जॉर्बर खुलेगा, फिर 1.8 फॉल फैक्टर कहाँ पहुंचेगा। और ये यही वाली चीज अगर यहाँ लगी हुई है, बट यही चीज अगर मैं यहाँ पे लगा के यहाँ करके मैं काम कर रहा हूँ, तो जब भी मैं इस पोजीशन में आऊंगा तो क्या होगा, वहीं पे मेरे को लॉक करेगा, क्योंकि नीचे आना चाहिए। इसका जब भी इस जगह में मेरा लॉक है, मैं फॉल किया, इस पोजीशन में आया और मेरे को कोई पे लॉक कर, और साथ में मेरा क्या है पीछे एनर्जी अब्जॉर्बर ऑलरेडी दे रखा है। इसका क्या नाम है, व्हाट इज द नेम? मींस माइक्रोन ब्लॉक, ट्विंस माइक्रोन ब्लॉक, माइक्रोन ब्लॉक। क्या प्राइस? क्लियर आया?